नमस्कार। मैं बीएसएफ का रिटायर्ड इंस्पेक्टर पूरनचंद जोशी आपको भगवान प्रभु श्री राम के जन्मभूमि मंदिर अयोध्या के मुख्य द्वार से नमस्कार और प्रणाम करता हूँ। मित्रों, भगवान राम की जन्मभूमि अयोध्या के पूरे इतिहास को मैं अपने इसी YouTube चैनल फौजी अंकल पर लगभग 1.25 साल पहले, लगभग 1.5 साल पहले आप लोगों को बता चुका हूं और बाहर से दिखा भी चुका हूं। और अंदर से मंदिर आदि को इसलिए नहीं दिखा सकते क्योंकि अंदर मोबाइल ले जाना मना है, उसको बाहर ही जमा करना पड़ता है। और जहाँ जमा होता है वहाँ से भी हम मंदिर के जो बाहरी गेट हैं उसके अलावा कोई भी फ़ोटो नहीं खींची जा सकती क्योंकि अंदर वहाँ से दिखाई ही नहीं देता है। इसलिए मैं आपको मंदिर तो नहीं दिखा पाऊँगा, लेकिन आपको बाहर मुख्य द्वार के पास से सारी जानकारियाँ इसके बारे में दूंगा। तो मित्रों, बहुत लंबी कोर्ट की लड़ाई के बाद भगवान राम के इस नवनिर्मित मंदिर अभी पूर्ण रूप से निर्मित भी नहीं है। केवल अगर 67 एकड़ में से जो 1 या 1.5 एकड़ में मंदिर का निर्माण हो रहा है, मंदिर भी अभी तक 50% बना हुआ है और बाकी 67 एकड़ का जो बचा हुआ भाग है उसमें जो बहुत बड़ा निर्माण हो रहा है वो भी अपने प्रथम चरण में है अभी, क्योंकि इसका जो निर्माण है वो आधुनिक तरीके से और बहुत सोच समझ करके अगले 4-5 हज़ार सालों को ध्यान में रखते हुए किया जा रहा है। तो उसमें बहुत कुछ बनना है। उसमें कई प्रकार के कथा हॉल बनने हैं, लाइब्रेरी बननी है, चिकित्सालय बनने हैं, आने जाने वालों के आवास हैं, कर्मचारियों के आवास हैं और संग्रहालय आदि बहुत कुछ उसमें बनना है। तो ये मेन गेट से अंदर का मार्ग है जिसमें रेलिंग की गई है और इस रेलिंग से होते हुए लोग अंदर को जाते हैं फ़िलहाल, और बाहर को आते समय लोग अभी दूसरे रास्ते से आते हैं। हमारे सुरक्षा बल के जवान 24 घंटे यहाँ की सुरक्षा में तैनात हैं और यात्री अभी सामान्य दिन है, सामान्य दिनों में भी यहाँ पर रोज़ लगभग 1 लाख के करीब यात्री आ रहा है। और जो मुख्य त्यौहार फंक्शन होते हैं, जैसे कल से नववर्ष लग रहा है, विक्रमी संवत का हमारा सनातन का नववर्ष, तो कल से यहाँ पे भगवान राम की इस भूमि में, क्योंकि यही उनका जन्म स्थान भी है और भगवान राम का जन्म भी रामनवमी को हुआ था, इसलिए यहाँ पे बहुत ज़ोरदार तैयारियाँ चल रही है ताकि भगवान राम के इस जन्मोत्सव को इन 9 दिनों में बहुत बृहद तरीके से मनाया जाए। हनुमान जयंती को भी और भगवान राम की जन्म दिवस को भी। तो मैं आपको ये मंदिर मार्ग पर लेके जा रहा हूँ और इसमें जाते जाते मैं आपको इसका इतिहास भी बताऊंगा। तो मित्रों, इस भगवान के भव्य और दिव्य मंदिर का जब कोर्ट का फैसला आ चुका था, सुप्रीम कोर्ट का, उसके बाद 5 अगस्त 2020 को माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा यहाँ पर किया गया था, जिसमें हिंदू समाज के सारे साधु संत और सभी क्षेत्रों के देश के बड़े बड़े दिग्गज यहाँ पर मौजूद थे। और इसका अभी तक जो ये लगभग 50% यानी कि निर्माण हुआ है,
उसके गर्भगृह में भगवान रामलला की 5 साल के उम्र की दिखने वाली मूर्ति लगाई गई है, जिसका उद्घाटन 22 जनवरी 2024 को माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया था। और तब से लगातार यहाँ पे देश विदेश से दर्शकों का तांता लगा हुआ है। दर्शक पहले भी आते थे जो कि टेंट और तिरपाल के अस्थाई मंदिर में दर्शन करते थे भगवान के, और लेकिन उसके बाद पूरी दुनिया यहाँ पर आने लगी है। अभी कुंभ में ही यहाँ पे कम से कम, जब बनारस में लोग, प्रयागराज में कुंभ पर लोग आए थे, तो डेली यहाँ 15 से 20 लाख लोग आ रहे थे। अयोध्या में पैर रखने की जगह नहीं थी। बाकी सामान्य दिनों में 1 लाख के करीब यात्री यहाँ पर आता है। सनातन हिंदू धर्म के आराध्य प्रभु श्री राम के इस भव्य और दिव्य मंदिर के वास्तुकार गुजरात के श्री सोमपुरा परिवार के चंद्रकांत सोमपुरा जी, निखिल सोमपुरा जी और चंद्रकांत सोमपुरा, श्री निखिल सोमपुरा और श्री आशीष सोमपुरा के द्वारा हो रहा है। और नागर शैली में, जो कि हमारे सनातन की एक शैली है, मंदिर का निर्माण लार्सन एंड ट्रूबो, जो कि एक बहुत बड़ी भवन निर्माता, डैम आदि के निर्माण कार्य करती है, उन्होंने फ्री में इसमें अपनी सेवाएं दे रहे हैं। इसीलिए फ्री में उन्होंने इसकी ठेकेदारी हासिल की। इस मंदिर परिसर में मुख्य मंदिर के अतिरिक्त 6 और मंदिर उसके दाहिने बाएं बनने वाले हैं। और जो इसी राम मंदिर के साथ जुड़े रहेंगे। यह मंदिर ठीक उसी स्थान पर है जिसे आदिकाल से ही श्री राम जन्मभूमि माना जाता रहा है। इसका निर्माण श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की देखरेख में किया जा रहा है। और यह मंदिर जो अभी आधा बन चुका है, आधा आगे और 1-2 साल में पूर्ण होने की संभावना है, 250 फीट चौड़ा, 380 फीट लंबा और 161 फीट ऊंचा होगा। मंदिर निर्माण पूर्ण होने पर यह विश्व का तीसरा सबसे बड़ा मंदिर होगा। 3 मंजिला यह मंदिर 5 मंडपों सहित 366 पिलरों पर होगा। प्रत्येक पिलर पर 16 मूर्तियां होंगी, जिनमें शिव के अवतार और 10 दशावतार, 64 योगिनियाँ, वो देवी सरस्वती के 12 अवतार शामिल होंगे। अष्टकोणीय गर्भगृह होगा। सीढ़ियाँ 16 फीट चौड़ी हैं और 10 एकड़ में मंदिर सहित बाकी के 57 एकड़ में प्रार्थना कक्ष, व्याख्यान कक्ष, शैक्षिक सुविधा, संग्रहालय, कैफेटेरिया व अन्य आश्रम तथा आवासीय कक्ष होंगे। राजस्थान राज्य के बांसी से लाल बलुआ पत्थरों से निर्मित मंदिर में लोहे का और स्टील का बिल्कुल भी प्रयोग नहीं किया गया है। और जो शिलाखंड हैं, पत्थरों के जो खंड हैं, उनको जोड़ने के लिए तांबे की प्लेटों का उपयोग किया जाएगा। लार्सन एंड ट्रूबो ने अपनी निःशुल्क सेवाएं यहाँ पर दी हैं और जब तक निर्माण पूरा नहीं हो जाता वो अपनी सेवाओं को देते रहेंगे। और फिलहाल जो मैंने आपको मुख्य द्वार दिखाया था, वहाँ से
लेकर के भगवान राम के गर्भगृह तक पहुंचने में आपको घूम फिर करके, यानी कि उसमें आपका जूते चप्पल जमा करना, बाकी मोबाइल आदि जमा करने और घूम फिर के जाने में कम से कम 1 किलोमीटर चलना पड़ता है। और इसी प्रकार वापसी का लंबा रास्ता रखा गया है, जिसमें आप 1 से 1.5 किलोमीटर के बीच में जा कर के तब वापस मेन गेट पर पहुंचते हैं। वृद्ध और दिव्यांगों के लिए व्हील चेयर आदि का भी यहाँ पे प्रबंध है। और बहुत तेज़ी से विकसित हो रहा है यह अयोध्या धाम, जो कि पिछले 2 साल में लगभग 1000 गुना इस शहर में बदलाव देखा जा रहा है, जो कि आने वाले समय में और ज़्यादा बढ़ेगा। इससे अयोध्या की, उत्तर प्रदेश की और भारत की आर्थिक स्थिति बहुत मजबूती से आगे बढ़ रही है। लोगों को रोज़गार मिला हुआ, छोटे से ले से बड़े लोगों को। और यहाँ की सड़कें, भवन, रोड, ट्रांसपोर्ट, होटल, उसके बाद लॉज, गेस्ट हाउस आदि, इनका बहुत बड़ा यहाँ पे काम अच्छा चल रहा है लोगों के, यात्रियों के आने से। और श्रद्धालु आकर के पूरी तरह यहाँ पर खुश होकर, संतुष्ट होकर के जाते हैं। और जैसा कि आप सामने देखें, यहाँ से आगे अब मैं आपको दिखा भी नहीं पाऊँगा। तो सामने जो आप दो क्रेनें लगी हुई देख रहे हैं दूर हरे पेड़ों के पीछे से, वो मुख्य मंदिर है। और उसका जो गुंबद है वो अभी तैयार नहीं हुआ है। उसके आप देख रहे होंगे सामने पाइपें और लोहे के बड़े बड़े स्ट्रक्चर खड़ा किया गया है, जो कि गुंबद वहाँ पर बन रहा है, जो 3री मंजिल के ऊपर है। उसी के ठीक नीचे अभी प्रभु राम अपने बाल रूप में विराजमान हैं, वहीं पर दर्शक जाके दर्शन करते हैं। तो मित्रों, ये भगवान प्रभु राम का, रामलला के मंदिर का मैंने आपको मुख्य मार्ग से वर्णन किया। ये जो सामने आप कमरे देख रहे हैं, यहाँ पर लोग, इनमें जूता चप्पल फ्री में जमा होता है। और यहीं से फिर ये पीछे को, इसके पीछे की तरफ बढ़ जाते हैं। वहाँ पर वो जो आपको सामने 2 गुंबद से दिखाई दे रहे हैं, वो मंदिर के द्वारों के गुंबद हैं। और वो देख रहे हैं आप, गुंबद देखिए, ये मंदिर के द्वारों के गुंबद हैं। और वहाँ पर लॉकर हैं, जहाँ आप अपने मोबाइल आदि जमा करके फिर आगे दर्शनों के लिए वहाँ से होते होते, दीवार के साथ होते होते यहाँ मुख्य मंदिर तक आते हैं। और अब मैं आपको वापस लिए चलता हूँ मेन गेट की तरफ। और यात्री लगातार पूरे भारत के सभी राज्यों से और विदेशों से यहाँ पर लगातार आते हुए, दर्शन करते हुए, अभी आपको गेट से जा कर के दर्शन करके आने में ये नहीं है, आपको यहाँ वो दूर दिखाई दे रहा है। तो अभी जैसा कि मैं आपको कह रहा था, इस समय दर्शनों में ज़्यादा टाइम नहीं लग रहा, क्योंकि नॉर्मल सामान्य दिनों वाली भीड़ है। ये आपको लगभग मुख्य गेट से मंदिर में जाने तक आप 1 घंटे में बड़े आराम से इस समय वापस आ जाते हैं। और उसके बाद आपको सरयू नदी के घाटों पर दर्शन करने होते हैं। बाकी अयोध्या तो है ही मंदिरों की नगरी। आप यहाँ पर सैकड़ों की तादाद में हमारे देवी देवताओं के मंदिर हैं, उनके दर्शन कर सकते हैं। यहाँ के 4 धाम भी हैं, जिनमें सरयू में वो जगह है जहाँ भगवान राम ने जल समाधि ली थी। वो स्थान भी है जहाँ पे भरत जी ने भगवान राम के खड़ाऊँ रख करके पूजा करते हुए देश पर 14 साल शासन किया था।
और वो भी जगह है जहाँ से पूरे इस अयोध्या नगरी की शत्रुघ्न रक्षा किया करते थे। तो ये अयोध्या धाम यात्रियों का लगातार तांता लगा हुआ है। जब रश यहाँ पर होता है, त्योहारों के मौके होते हैं, उस समय ये सारी रेलिंगें और ये रोड भी पूरा भर जाता है। एक तिल रखने की भी जगह यहाँ नहीं मिलती। उस समय दर्शन में भी टाइम लगता है और दर्शनों का समय भी बढ़ा दिया जाता है। इस बार कुंभ मेले के समय दर्शनार्थी जब बहुत ही ज़्यादा हो गए तो मंदिर ट्रस्ट को लोगों से अपील भी करनी पड़ी कि आप अभी ना आएँ, क्योंकि अयोध्या शहर की इतनी क्षमता नहीं है कि वो इतने यात्रियों को सहन कर सके। और लेकिन हमारे जो भक्त हैं और सनातनी हैं, हिंदू हैं, वो कहाँ मानने वाले हैं, अपने आराध्य के लिए किसी भी कष्ट को उठाने को तैयार रहते हैं। और जो लोग भी प्रयागराज कुंभ में आए, उनमें से 75-80% लोग वहाँ बनारस भी गए विश्वनाथ के दर्शन करने, और यहाँ अयोध्या में प्रभु राम के दर्शनों के लिए भी लोग आए। तो मित्रों, ये भगवान प्रभु की लीला है और कृपा है। हमारे सनातन का जहाँ भी कोई स्थान होता है, वहाँ की जो अर्थव्यवस्था है, यानी कि हम लोगों के द्वारा, भक्तों के द्वारा जो यहाँ पे चढ़ावा होता है, दान धर्म होता है, उसकी वजह से अर्थव्यवस्था तेज़ी से आगे बढ़ती है, लोगों को रोज़गार मिलता है। तो वही राम मंदिर बनने के बाद करोड़ों लोग इससे लाभान्वित हुए हैं। दर्शक आते हुए, और ये आते ही रहेंगे अभी। और आजकल नॉर्मल दिनों में दर्शन सवेरे 6 बजे से लेके रात के 10 बजे तक, बीच में भगवान के भोग और आरती के लिए जो निर्धारित समय है उसके अलावा लगातार जारी रहते हैं। और किसी भी यात्री को किसी भी प्रकार का कोई कष्ट नहीं होता। और जैसा मैंने दर्शनों में देखा, इतना दिव्य और भव्य मंदिर, इतनी सुंदर उसकी कलाकारी, इतने समर्पित कलाकार और उसके प्रबंध करने वाले, वास्तव में उनके कार्य अद्वितीय हैं और अकल्पनीय हैं। अभी मैं वापस आपको सारी जानकारी देते हुए ये मुख्य द्वार पर आ चुका हूँ। मुख्य द्वार पर ये जो आप गुलाबी रंग का ये गेट बनता हुआ देख रहे हैं, ये कल से नववर्ष की प्रारंभ पर यहाँ पर बहुत बड़े आयोजनों की तैयारी की गई है, उसके लिए सब हो रहा है। और मैं आप सभी को, सभी अपने जितने भी मुझे मित्र देख रहे हैं, आप सबको भारत के, सनातन के, हिंदुत्व के नववर्ष की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। और आप सब भी कल को, नववर्ष को बहुत धूमधाम और ज़ोरदार तरीके से मनाएं, एक दूसरे को बधाई दें। इसी के साथ भगवान प्रभु श्री रामलला के मंदिर के इस मुख्य द्वार से मैं बीएसएफ का रिटायर इंस्पेक्टर पूरनचंद जोशी इस रामपथ से, मेरे सामने जो ये मार्ग है इसको रामपथ कहा जाता है, यहीं पे लोग आके उतरते हैं और दर्शन करते हैं। आगे हनुमानगढ़ी और सरयू नदी आदि जहाँ भी उनको जाना है वहाँ के लिए जाते हैं। तो इसी के साथ मैं आपको नमस्कार, प्रणाम और वंदे मातरम करता हूँ।